नाउ वी कम टू द स्पिरिचुअल लेवल। अब स्पिरिचुअल लेवल पे हमने बहुत क्योंकि ये एक इंटरलिंकिंग कंसेप्ट है, यूज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ये हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे कि हमें इसको कैसे यूज करना है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपनी ये वाइब्रेशनल वर्ड से करनी है। देन एवरी आवर, अब लॉकडाउन पीरियड के बाद अभी तो हम घर पे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा इसको प्रैक्टिस करना। जब हम वापस ऑफिस में जाएंगे तो हम एवरी आवर ये 10 सेकंड तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। बैठे बैठे अपनी, आप कहीं पे अगर अपने वर्क स्टेशन पे बैठे हैं तो टेक अ ब्रेक एवरी आवर एंड जस्ट चेंज योर स्टेट। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, या अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं। एंड रिपीट दिस एवरी आवर, बिफोर एवरी मील, बिफोर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बिफोर एवरी मीटिंग एंड बिफोर स्लीप। अब बहुत ही छोटी सी बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। अभी हमारे घर पे हमारे परिवार वाले हैं, सब लोग हैं, और आगे भी ऐसा हम विंडो निकालें कि जिसमें हम टोटल आइसोलेट करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वे ऑफ मेडिटेशन की। इसमें आपको करना क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्वॉल्विंग है। तो इसको करना आपके लिए बेहद आसान होगा। इसमें क्या करना है, आपको 30 मिनट टू 1 आवर एज पर योर कंफर्ट लेवल आपको कुछ नया सीखना है लाइफ में। इट कुड बी अ न्यू लैंग्वेज, न्यू स्पोर्ट्स, न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग अ न्यू डिश, रीडिंग और लिसनिंग एन ऑडियो बुक, या ऑनलाइन। अभी तो बहुत अच्छा मौका है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करिए। एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसका की यही है कि आपको ऐसी एक्टिविटी पिक करनी है विच इज नॉट ए रूटीन एक्टिविटी, जो आप पूरे दिन में रोज नहीं करते हैं, समथिंग डिफरेंट। आपको वो 30 मिनट के लिए, 30 मिनट टू 1 आवर, जैसा भी आपका कंफर्ट लेवल है वो करना है। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको 10 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करना है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा ये 10 मिनट्स ऑफ साइलेंस मेंटेन करना, बट आप ग्रेजुअली इसको बढ़ा सकते हैं। इट कुड बी एज स्मॉल एज अ 2 मिनट ऑफ साइलेंस, देन नेक्स्ट डे आप उसको 5 मिनट तक स्ट्रेच करिए, देन 7 मिनट, देन 10 मिनट। और उस समय बिल्कुल शांत रहिए, कोई भी विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप एक नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो आपका सारा फोकस उस एक्टिविटी में था। तो क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो एकदम से अलाइन हो जाते हैं। और जब आप साइलेंस में बैठेंगे, जस्ट बिल्कुल साइलेंस में बैठिए, with your eyes open, observe the sound and the surroundings, that's it। ये छोटा सा है मेडिटेशन का तरीका, आप इसको करके देखिए, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल, आप इसको इजिली कर पाएंगे, बिकॉज बॉडी फॉलोज द माइंड। हमारी बॉडी जब एंगेज होगी कुछ नया सीखने के लिए तो वो एकदम से बूस्ट करेगी, और आपका फोकस और अटेंशन बिल्कुल एकदम अलाइंड हो जाएगा, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा। यू विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वरीज। तो क्या होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी, बिकॉज माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है कि वी हैव टू पिक अप समथिंग न्यू, वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू। तो हमारी इम्यूनिटी को एक बूस्ट मिलता है। ये आप रोज कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक अलग से टाइम निकालना है, अलग से विंडो निकालना है। जो आपकी डेली रूटीन है इसमें बहुत इजीली आप ये 40 मिनट्स एकोमोडेट कर सकते हैं। स्टार्ट विद दिस 40 मिनट एंड सी द मिरेकल। धीरे धीरे आपका विंडो जो है वो एकदम से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने लिए। एंड हम ये करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड एंगेज रहेगा, हमारी बॉडी एंगेज रहेगी, बिकॉज व्हाट वी डोंट यूज वी लूज। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेंथन रहे हमारी इम्यूनिटी, तो हमें अपने माइंड को, अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके और एक्टिव रखना है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? प्रैक्टिस। ये अभी बहुत अच्छा टाइम है ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज लॉकडाउन पीरियड है अभी। अगर हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ओवर द टाइम, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे 2 दिन लग गए थे ये बोलने में, ये दीज 4 पावरफुल वर्ड्स, कि कभी इमेज नहीं आ रही थी, या मुझे लग रहा था मैं क्यों बोलूं, मैं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों ऐसे बोलूं। तो 2 दिन मुझे लगे ये एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसी आप सबको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार आप इसको अपना प्रैक्टिस कर लेंगे,
एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट माइंड इज कि ये बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। हमारी जो एक हैबिट एक बार बन जाती है, फिर वो ऑटो मोड में चला जाता है। से ड्राइविंग, जब हम स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीख रहे थे तो हमें पूरा फोकस रखना था कि अच्छा गियर भी हम देख रहे थे, अच्छा एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। अभी हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि हम ऑटो मोड में चले गए, तो इजिली दैट बिकम्स नेचुरल। आप इसको करिए एंड फील द डिफरेंस, दिस इज द बेस्ट टाइम। और हम अगर अभी से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम वापस जब अपने ऑफिस जाएंगे तो डेफिनेटली हम ऑटो मोड की तरफ, ऑटो मोड में आ चुके होंगे या ऑटो मोड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तो हमारे लिए चीजें आगे के लिए बहुत इजी हो जाएंगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप सभी बातें आप खुद सीखिए, अपनी फैमिली से शेयर करिए एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड यू आर वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस। Wonderful job. I think very simple words you have given. I think excellent tips. Thank you, Hopefully sir. it will be helpful in today's life, which is the most required thing. Yes, Thank sir. you very much for this session. Hopefully Thank you, sir. others also must have liked it. So request others, please say some few words to. आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। It was really a very nice presentation. आपने काफी कुछ सारे एस्पेक्ट्स टच किए और काफी अच्छे से बताया। एक चीज मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, ऑन अ वेरी लाइटर साइड, कि जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो हम खाना बनाते हैं वो फूड जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। हमेशा कई बार ऐसे मेजरमेंट्स लेके तो नहीं बनाते हैं, तो कई बार थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 5 घंटे बाद तो मतलब टॉक्सिक हो जाता है, तो कुछ उसका ऑप्शन है क्या हमारे पास में टू यूज इट इन अ बेटर वे? देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मेरे साथ भी अक्सर होता है जब मैं कुक करती हूँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लेफ्ट ओवर रह ही जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइक आपके आसपास अगर आप किसी को दे सकते हैं तो आप उसे दे दीजिए, ताकि वो खाना वो वेस्ट ना जाए, वो उसे कंज्यूम कर ले। दैट इज द बेस्ट मतलब ऑल्टरनेटिव विच वी अडेप्ट, बिकॉज ऐसा खाना खाने का कोई फायदा नहीं है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ना हो। तो बेटर है कि आप उसको किसी को दे दीजिए, वो कंज्यूम कर ले। आप डिनर या लंच आपने साथ में किया और उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर है उसे कलेक्ट किया और आपने उसको किसी को दे दिया। मेरे को वो डालना है अटेंडेंस का। I needed only 1, 2, 3 if you can highlight it. Anyway, thank you. आपको बहुत क्विकली ब्रीफ में बताती हूँ कि यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस किया कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कि जो फैक्टर्स हैं हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड जो इनपुट्स हैं विच आर अफेक्टिंग आवर इम्यूनिटी। तो वो इनपुट अगर हम बात करें तो ब्रॉड लेवल पे 4 होते हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। तो इस पे ही हमने टारगेट किया है कि हम अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, जो हमारे थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें, हैप्पी थॉट्स रहें, तो हमारी इम्यूनिटी मैक्सिमम होती है। और फिजिकल लेवल पे हमारे इनपुट होते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, तो उनका ओरिएंटेशन पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंडली जो सबसे बड़ा इनपुट है ऑन फिजिकल लेवल इज आवर डाइट, हम क्या खाना खा रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाएं, बिकॉज दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स। तो हम वो खाएं, और पैक्ड फूड्स जो हो गए लाइक नमकीन, बिस्किट और भी जो हमारे पास रेडी टू ईट मिलते हैं खाने, वो हम कम से कम खाएं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इट इज जस्ट द क्वांटिटी विदाउट एनी क्वालिटी, तो हमें वो अवॉइड करना है। और उसके बाद हमने बात की थी पानी की, कि जो पानी है जो आप 8 से 10 ग्लास रोज पीजिए और थोड़ा सा वार्म वाटर पीजिए, और फैमिली के साथ खाइए। अगर आप अकेले बैठे हैं, ऑफिस में मील कर रहे हैं, तो इन साइलेंस, उस समय आप कोई टीवी या मोबाइल या कोई गैजेट मत देखिए, साइलेंस से खाइए। और हमारे 4 जो है विच आर द मोस्ट पावरफुल एंड एनर्जाइजिंग वर्ड्स, एनलाइटमेंट, पीसफुल, जॉयफुल एंड लव। इन 4 वर्ड्स को हमने अपने जो पूरी दिनचर्या में इवॉल्व कर लेना है।
क्योंकि इनके जब हम ये शब्द बोलते हैं या इनके बारे में सोचते हैं तो जो हमारी वाइब्रेशन होती है बहुत ही पॉजिटिव और हाईएस्ट फॉर्म में चली जाती है। तो उसमें करना क्या है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो हमें इन 4 वर्ड्स के लिए एक ऑब्जेक्ट मैप कर लेना है, एक ऑब्जेक्ट विथ इमोशन, लाइक वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, मे बी योर स्पाउस और योर चाइल्ड, तो उसकी आप एक्टिविटीज को उससे मैप कर लीजिए, सो दैट अभी इजिली अभी हम वर्ड बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक रेडली अवेलेबल कोई इमेज नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा इमेज के बारे में सोचता है। हम कभी भी अगर आप को बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज मैप हो जाती है सन की। तो इसी तरह से हमें टू स्टार्ट विथ आपको ये फॉलो करना है, ग्रेजुअली एज वी प्रोग्रेस इट विल बिकम वेरी नेचुरल। तो आपको कुछ वैसा एफर्टलेस ही आपको वो फीलिंग्स आप फील करने लगेंगे, वो पीस फील करने लगेंगे जब आप बोलेंगे। तो ये वर्ड्स को हमें सबसे पहले उठते ही बोलना है अपने आप से। और हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था, उसको पीने से पहले हमने ये बोला, एंड वी फाउंड इट हार्डली टेक्स 10 to 15 सेकेंड्स। तो ये 10 to 15 सेकेंड्स का इन्वेस्टमेंट हमें करना है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने दिन की शुरुआत ऑन अ पॉजिटिव नोट करनी है। बी थैंकफुल फॉर 5 थिंग्स। वो जो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पर्सनल हो, आप भगवान के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, इस एयर के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि आप सांस ले पा रहे हैं, इस दिन के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने माता पिता के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, कुछ भी वो आप अपनी सहजता से चुन सकते हैं। उसके बाद आपको ये 4 वर्ड्स को बोलना है, एंड हैव टू बिगिन योर डे। एंड ये वर्ड्स को हमें एक ऐसा रीस्टार्ट और की तरह यूज करना है। तो इसका हमने इंटरवल डिफाइन करते हैं कि आपको जब भी एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है उससे पहले बोलना है, बिफोर एवरी मील, बिफोर एवरी मीटिंग, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या वर्क प्लेस में है या भी घर में, तो एवरी आवर यू हैव टू इन्वेस्ट दिस 10 to 15 सेकेंड्स ऑफ योर्स। तो इससे क्या होगा कि एक हमें ये एक ब्रेक देता है, बिकॉज हमारी क्या होता है कि हम एक थॉट से दूसरे थॉट ऐसे पॉन्डर करते रहते हैं। तो हम नेगेटिव थॉट्स को अगर हम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो बेस्ट की रिप्लेस कर दें हम इनको पॉजिटिव थॉट से। तो हमने यह इस एक्सरसाइज में यही किया है कि हमने इसको पॉजिटिव एफर्मेशन और वर्ड से रिप्लेस कर दिया है, ताकि जो एक कंटिन्यूअस हमारा माइंड चल रहा था वो साइकिल को ब्रेक कर पाए और हम एक वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फील कर पाए। और हमने ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था एक छोटे से कोट के साथ, हैप्पीनेस इज एन इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बॉडी की सबसे हाईएस्ट तभी रहती है जब हम हैप्पी स्टेट में रहते हैं, हम जब आनंद महसूस कर रहे होते हैं। तो हमें वही मेक श्योर करना है कि हम कैसे अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने, अपनी जो हमारी एनर्जाइजिंग फूड है उन्हें कैसे पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव चीजें ग्रहण करें। हम सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ करते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो वो हमें बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है और उससे हमें खुशी मिलती है और आनंद मिलता है। अब इस एक्टिविटी में कई बार क्वेश्चन आएगा कि अरे उसने मेरे लिए क्या किया जो मैं उसके लिए करूं, या इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं इसके साथ क्यों करूं। तो इन सब सवाल जवाब में नहीं पढ़ना है, हमें फॉर द गुड ऑफ अस, फॉर द गुड ऑफ ऑल, हमें एक बार ये एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं, छोटी सी भी एक्टिविटी करते हैं विथ ग्रेटिट्यूड, तो उसका इमीडिएट बेनिफिट हमें ही मिलता है, वी ड्रॉ दैट सेटिस्फैक्शन। तो हम जितना अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखेंगे और पॉजिटिव खाना खाएंगे और पॉजिटिव एक्टिविटीज करेंगे, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। और हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी, हाईएस्ट फॉर्म में रहेगी, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन, बिकॉज दैट इज एन एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल, वो हमें अफेक्ट नहीं करता। You are telling classical Indian way of life. Yes, sir. Yes, Yes, We have to move towards that. That is the best thing. We have I to think we move can to do, our and roots it is- actually. Yes. So I think we have to think back that, and that will suffice our purpose. Anybody else, please? Because time थोड़ा short है मेरे पास. जी, Thank you. This is Pawan Nagara from PSWR. Thank you, Achal, for this the whole session. You to please regulate it. Thank you. Thank you, Achal, once again. Thank you. thank you sir, thank you all for listening patiently and bearing me. Thank you. Thank you.